नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है मेरा फैसला। प्रियांशी 7 भाई बहनों में अपने मम्मी पापा की दूसरी बेटी थी। एक अदद बेटे की चाह में लाइन से उसके बाद 4 बहनें और हुई। फिर जाके उसके मम्मी पापा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस महंगाई के ज़माने में जहाँ बच्चे का लालन पालन नाको चने चबवा देता है, वहाँ 7-7 बच्चे। प्रियांशी के मम्मी पापा ने भी लड़कियों की शिक्षा में निवेश को घाटे का सौदा मानते हुए वह पैसा उनकी शादी में खर्च करने का निश्चय किया। 19-20 वर्ष की जैसे ही बेटी हुई, उसके लिए लड़का ढूंढकर शादी रचा दी। प्रियांशी की बड़ी दीदी के साथ यही हुआ। प्रियांशी और उसके बाद और छोटी बहनों की शादी जैसे तैसे निपटा दी गई। प्रियांशी की अन्य बहनें अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश हैं, लेकिन प्रियांशी की तो किस्मत ने भी उसे धोखा दे दिया। प्रियांशी की शादी संयुक्त परिवार में हुई थी। प्रियांशी का पति कोई काम नहीं करता, यह बात छुपा ली गई थी। प्रियांशी ने शादी से पहले जैसे तैसे ग्रेजुएशन कर लिया था और वह अपने घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपना जेब खर्च निकाल लेती थी। शादी के बाद भी उसने बच्चों को पढ़ाना जारी रखा, तो जेब खर्च के लिए अपने पति से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं हुई। इसी बीच उसने बीएड भी कर लिया और वह एक प्यारी सी बच्ची की माँ भी बन गई। वह एक स्कूल में टीचर भी लग गई। उधर प्रियांशी का पति सुयश घर से रोज सुबह जल्दी काम पर जाने के लिए निकल जाता। प्रियांशी ने न कभी उसे पूछा और न सोचा कि इतनी सुबह कौन सा ऑफिस खुलता है। संयुक्त परिवार में वैसे भी सबकी आमदनी उसकी सासू माँ के ही हाथों में जाती थी। सास ससुर ने उसे जरा भी भनक नहीं लगने दी। जब घर में 2 बहुएं और आ गई तो साझा चूल्हा लंबे समय तक नहीं चल सका। प्रियांशी अब अपने पति के साथ अलग रहने लगी। तब जाके उसे पता चला कि यह तो कोई काम नहीं करता। प्रियांशी ने सुयश को बहुत समझाया कि वह चाहे कम ही वेतन पाए, लेकिन कुछ काम तो करे। लेकिन सुयश ने कोई काम नहीं ढूंढा। फिर धीरे धीरे प्रियांशी को पता चला कि सुयश तो 10वीं भी पास नहीं है। ऐसे में कोई भी ढंग की नौकरी मिलना तो उसे वैसे भी मुश्किल ही था। उधर सुयश न तो कमा कर ही ला रहा था, न ही प्रियांशी की घर के कामों में मदद करता था। बच्ची बड़ी हो रही थी, खर्चे बढ़ रहे थे। प्रियांशी सुबह 4 बजे उठती थी और रात को 10 बजे तक घर, बच्ची, स्कूल, ट्यूशन आदि में व्यस्त रहती। सारा दिन चक्कर गिन्नी की घूमते घूमते रात को 10-11 बजते वो निढाल होती थी। सुयश का कोई सहयोग ना तो घर के कामों में था, ना ही पैसे की कोई मदद थी। वास्तव में कभी कभी तो रात को वो अपने पति होने का हक जमाने आ जाता था। वैवाहिक बलात्कार तो प्रियांशी के लिए आम बात हो गई थी। प्रियांशी फिर भी सब कुछ सह रही थी। प्रियांशी के स्कूल में एनुअल फंक्शन था। बच्चों के तैयार कपड़े दुकान से लाने की जिम्मेदारी प्रियांशी को दी गई थी। प्रियांशी ने बिल और रुपए सुयश को दे दिए। सुयश ने कहा कि वह कपड़े ले आएगा, लेकिन सुयश कपड़े नहीं लाया, बल्कि सारे पैसे इधर उधर खर्च कर दिए और बिल लाकर प्रियांशी को दे दिया। प्रियांशी की तो काटो तो खून नहीं वाली हालत हो गई। उसने जैसे तैसे इधर उधर रुपए उधार लेकर अपनी इज्जत और नौकरी दोनों बचाई। सुयश ने प्रियांशी के जेवर भी चुराकर बेच दिए। आए दिन रुपए गायब होने लगे। प्रियांशी अब भी अपनी बच्ची के भविष्य के बारे में सोचकर खामोश थी। जानती थी कि तलाकशुदा माँ की बेटी को समाज कैसे कैसे ताने सुनाता है। हम चाहे कितनी ही प्रगतिशील होने का ढोल पीटे, लेकिन फिर भी तलाकशुदा होना किसी औरत के पूरे चरित्र अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। लेकिन जब प्रियांशी ने सुयश को किसी से फ़ोन पर बात करते हुए सुना, सुयश कह रहा था एक रात के हिसाब से तो पैसे कम है, बच्ची तो अभी छोटी है, तो प्रियांशी को लगा कि यह इंसान तो पैसे के लिए मुझे और मेरी बच्ची दोनों को ही बेच सकता है। तब प्रियांशी ने अपने मम्मी पापा को सब बताया। उसकी उम्मीद के विपरीत उसके पापा उसे तब की तब सुयश के घर से अपने घर ले गए। सुयश और उसके घर वालों ने समाज के गणमान्य लोगों से प्रियांशी पर घर वापस आने के लिए दबाव बनाया। प्रियांशी ने आने से इनकार नहीं किया, लेकिन कहा कि उसे गारंटी दी जाए कि सुयश सुधर जाएगा, छोटा मोटा ही सही कोई काम करेगा। सुयश की गारंटी देने को कोई तैयार नहीं हुआ। प्रियांशी ने सुयश से तलाक लेने का फैसला किया। उसके मम्मी पापा भी उसके साथ हैं। उसने सोच लिया है जैसा उसके साथ हुआ वैसा वह अपनी दोनों छोटी बहनों और बेटी के साथ नहीं होने देगी। सभी माँ बाप के लिए यही संदेश है, ऐसो वर मत ढूंढो बाबा। तो दोस्तों, कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।